तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन a way as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union Building। मतलब कि कुछ टाइम के बाद क्या हुआ ना, हमने अपने आँखों को जोश के साथ ऊपर उठा लिया और देखा हमने कि जो भी मतलब साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, इन सभी ने मतलब चलते हुए ना एक पूरी मतलब एक इम्प्रेसिव डिस्प्ले मतलब क्रिएट कर दिया। मतलब जो मतलब वो नहीं होता है कि हम लोग देश का तिरंगा के लिए लेके बहुत तीन जेट्स निकलते हैं जिसमें केसरिया, वाइट और ग्रीन रहता है, तो उसी वैसे ही वहाँ भी एक क्रिएट कर दिया यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन ऑफ मिलिट्री फोर्स। ये केवल एक डिस्प्ले नहीं था मिलिट्री फोर्स को दर्शाने के लिए, बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बट ये जो थी ना मिलिट्री की वफादारी थी डेमोक्रेसी के लिए। लोग आगे देखते हैं। टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। मतलब ये उस गवर्नमेंट के लिए लॉयल्टी थी ना जो कि एक फ्रीली और फेयरली मतलब इलेक्ट की गई थी साउथ अफ्रीकन पीपल के द्वारा। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बेडिक्ड with ribbons and medals from days gone by salute me and pledged their loyalty। मतलब कुछ ही टाइम पहले मतलब जो कि मतलब साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल डिफेंस फोर्स थे, मतलब डिफेंस फोर्स के जो सबसे ऊपर के जो भी लोग रहते हैं, जैसे कि वहाँ के आर्मी स्टाफ वगैरह, वो जो भी रहते हैं ना, चीफ ऑफ आर्मी वगैरह जो भी होते हैं वो रहते हैं, वो मतलब वहाँ से चलते हुए जाते हैं। जो भी मतलब उनका जो चेस्ट है मतलब वो मतलब डिफेंस फोर्स और पुलिस के जो भी लोग थे वहाँ से चलते जाते थे। देयर चेस्ट बैकचेड विथ रिबन्स। मतलब उनका जो भी सीना था वो मतलब रिबन से पूरा ढक गया था। मतलब हो सकता है उन्हें पहनाई गई होगी माला वगैरह। एंड मेडल्स, मतलब मेडल और माला से उनका पूरा बिल्कुल सीना ढक चुका था। फ्रॉम डेज गोन बाई, मतलब कुछ दिनों पहले से। सैल्यूट मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, मतलब उन्होंने नेल्सन मंडेला जी को मतलब सैल्यूट दिया क्योंकि वो देश के प्रेसिडेंट है, तो उन्हें सैल्यूट दिया उन्होंने और अपने लॉयल्टी की मतलब शपथ ली कि हम देश के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मतलब ये कोई भी मतलब अजीब बात नहीं थी कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि मुझे अरेस्ट कर लिया था। जो वहाँ पे बात हुई थी कि 30 साल तक वो जेल में रहे थे, पहले इसके पहले वाले पार्ट में बात हुई थी ना। फाइनली ए सेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। मतलब कि कुछ टाइम बाद मतलब आखिर में क्या हुआ ना कि मतलब एक सेवरॉन ऑफ इम्पाला, मतलब कि वी शेप में इम्पाला जेट्स, मतलब इम्पाला जेट के नाम है, मतलब वो वी शेप में जाते निकले, जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का, जो कि साउथ अफ्रीका के झंडे को दर्शाता है। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। मतलब जो उस दिन जो दिन था ना वो आखिरकार मतलब मेरे लिए बहुत और ख़ास बन गया जब मतलब उसके अंत में हमारे देश के जो भी 2 नेशनल एंथम थे वो गाए गए। एंड द विज़न ऑफ वाइट्स सिंगिंग नोसी क्या यार नकोसी सिकेली आई अफ्रीका। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो मतलब वो अपना जो भी एंथम था वो गा रहे थे, और जो ब्लैक थे वो डाई स्टेम गा रहे थे। डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। मतलब जो ब्लैक थे ना वो अपने पुराना एंथम को गा रहे थे जिसका नाम था डाई स्टेम।
Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. मतलब कि मतलब ऑल्दो मतलब बाय द वे मतलब उन लोग को पता नहीं था कि उस दिन उनको किसी को पता नहीं था कि उसके एंथम के लिरिक्स क्या हैं, बट ये मतलब इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगेगा कि उन्हें वो उस एंथम को ना मतलब वो उनके उसका जो वर्ड्स है उनके दिल पे रहेंगे. मतलब हमारा नेशनल एंथम हमें बहुत प्यारा होता है, हम उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं ना, तो वही नेशनल एंथम रहेगा तो वो भी उनकी कुछ दिन बाद बहुत इज़्ज़त करेंगे, उन्हें भी वो उतना ही प्यारा हो जाएगा. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a scenes of history. मतलब कि इनाग्रेशन के दिन ना मंडेला जी मतलब ओवरवेल्ड थे, मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा उत्साहित थे या खुश थे, मतलब एक हिस्ट्री के एक सेंस से, मतलब हिस्ट्री की एक याद से. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, मतलब कि जो फर्स्ट डिकेड था जो 20th सेंचुरी मतलब 1901 से 1910 तक के बीच का जो भी टाइम था ना, उस डिकेड के अंदर क्या हुआ कि मतलब कुछ एंग्लो बोयर जो वॉर हुई, मतलब साउथ अफ्रीका में कुछ वॉर हुई होगी, तो उस वॉर से कुछ टाइम बाद और मतलब मंडेला जी के जन्म के भी कुछ टाइम बाद की मतलब पहले की ये बात है. द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land. मतलब कि उससे पहले क्या हुआ था ना कि जो वाइट स्किन पीपल थे, मतलब जो गोरे लोग थे ना साउथ अफ्रीका के, वो लोग मतलब डिफरेंसेस निकालना उन्होंने शुरू कर दिया मतलब ब्लैक स्किन और वाइट स्किन के ऊपर, और एक गवर्नमेंट सिस्टम मतलब एक सिस्टम की घोषणा की जिसमें कि वाइट स्किन डार्क स्किन पीपल के ऊपर मतलब डोमिनेशन था वाइट स्किन पीपल का, मतलब वो उनको दबा के रखते थे, उनका मतलब बहुत कम उसको मतलब डिस्क्रिमिनेट करते थे खुद के ही मतलब देश के, मतलब खुद के ही धरती के लोगों का, मतलब खुद के ही लैंड के लोगों का. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एवर नोन. मतलब कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था वाइट स्किन का डोमिनेशन के लिए, वो दुनिया का सबसे हार्शेस्ट मतलब कि दुनिया का सबसे तकलीफ़ देने वाला इनह्यूमन मतलब जो इंसानियत से बिल्कुल हट के था, मतलब जिसमें इंसानियत थी ही नहीं, वैसी सोसाइटी वर्ल्ड को मतलब जब सबसे ख़राब सोसाइटी वर्ल्ड की कभी बनी थी तो वो सोसाइटी थी. नाउ इन लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब अब जो लास्ट डिकेड था 20th सेंचुरी में, माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, मतलब उनका खुद का 8वां डिकेड, मतलब वो 80 साल के होने वाले थे, है दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. मतलब कि मतलब उतने सालों तक जो भी था, मतलब फर्स्ट जैसे शुरुआत हुई 19th सेंचुरी की, मतलब अंत वैसा नहीं था, अंत बिल्कुल उससे उल्टा था. अंत में वो एक ऐसी गवर्नमेंट ने उसे रिप्लेस कर लिया ना, जिस गवर्नमेंट में लोगों को राइट दी, उन्हें आज़ादी दी बिना उनके स्किन कलर को सोचते हुए. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. तो मतलब जो वो दिन था ना, वो बहुत सारे लोगों के सैक्रिफाइसेस की वजह से ही आया, मतलब हज़ारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी उस चीज़ को लाने के लिए. पीपल whose suffering and courage can never be counted और repaid. मतलब जो भी लोग थे उनके जो सफरिंग्स थी और उनका मतलब उनका जो जोश था देश को आज़ाद कराने के लिए, वो उसको मतलब कभी भी हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हें कभी हम लोग वापस लौटा नहीं सकते हैं. आई फील दैट डे as I have on so many other day that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मतलब कि उस दिन मंडेला जी को ऐसा लगा कि उनके मतलब उनके पास ना बहुत सा अलग मतलब दिन है कि मतलब I have on so many others से मतलब मैंने बहुत सारे दिनों में मतलब आई वॉज सिंपली मतलब ऐसा उन्होंने फ़ील किया ना बहुत दिनों में कि वो मतलब खुद एक अकेले नहीं है, वो मतलब जो भी अमेरिकन पैट्रियट्स हैं मतलब जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनका बिल्कुल एक सम है जो कि उनसे पहले मतलब दुनिया से जा चुके हैं, मतलब मर चुके हैं. डैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी. मतलब
वो जो लंबी सी नोबल लाइन थी मतलब वो भी मतलब जो लोगों की मतलब लाइफें थी वो मतलब ख़त्म हुई। तो जो भी मतलब फिर उसके बाद जो शुरुआत हुई मतलब जिसमें हमें मतलब बिल्कुल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ऐसी सोसाइटी का जब भी फॉर्म हुआ मतलब उसका जन्म हुआ तो वो हुआ मंडेला जी के साथ। आई वॉज पेन्ड डैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मतलब उन्हें ये चीज़ इस चीज़ बहुत बुरा लगा कि वो कभी उन लोगों को थैंक नहीं कर पाए जिन्होंने इस चीज़ में मतलब उनकी बहुत हेल्प की थी। एंड डैट दे वेयर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइसेस हैड राउट, मतलब उनको वो जो लोग थे उन्हें भी ये नहीं पता, वो भी ये नहीं देख सकते कि उन्होंने उनकी जो भी कुर्बानी थी उसने क्या ला के दिया देश को या फिर क्या अचीवमेंट देश को दिया। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल, जो अपार्थेड का जो भी पॉलिसी था उसने उस पूरे देश के लोगों के मतलब एक बहुत ही गहरा जख्म दिया था। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt, मतलब हम ना मतलब बहुत सारा हमें बहुत टाइम लगने वाला है, बहुत साल लगने वाले हैं, शायद जनरेशन ना लगे इस हर्ट से मतलब इस चोट से हमें वापस उभरने में। बट द decades of operations and brutality had another unintended effect, and that was it produced Oliver Tambo's, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bam Fishers, and Robert Subukis of our time, मतलब लेकिन जो डिकेड थी मतलब जो भी मतलब क्या कहते हैं उसे मतलब जो भी दशक थी उस ऑपरेशन का और ब्रुटैलिटी मतलब कि जो भी उस ब्रुटैलिटी मतलब अत्याचार हैड अनदर यूनिटेंडेंट, मतलब जो भी अनप्लान्ड इफेक्ट था मतलब जिसकी कोई भी प्लानिंग नहीं की जा सकती थी। एंड डैट वाज इट प्रोड्यूस्ड, और वो जो थी ब्रुटैलिटी उसने कुछ लोगों को प्रोड्यूस किया, जैसे जिनका नाम था ऑलिवर टैम्बोज मतलब मैं आपको सब लोगों के पिक्चर दिखाता हूँ, देखो जैसे जिनका नाम था ऑलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबुकिवी। आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यहाँ के नाम नहीं है तो मतलब मैं ज़्यादा फेवरेबल नहीं है मेरे लिए ये सब। ऑफ आवर टाइम मतलब ये उनके जनरेशन के ये बहुत ही मतलब महान लोगों को इन्हें पैदा कर दिया। Men of such extraordinary courage, wisdom, generosity that their like may never known again, मतलब एक ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे जिनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज था, विजडम था, और वो लोग इतने दयावान थे, मतलब विजडम मतलब वो लोग मतलब इतने मतलब बुद्धिमान थे, इतने करेजियस मतलब इतने जोशीले लोग थे जो कि अब कभी भी हम जिन्हें नहीं जान पाएंगे। ऐसा लोग कोई भी ऐसा बन नहीं सकता है। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character, मतलब बल्कि इसमें रिक्वायर मतलब हमें इसके लिए ना बहुत ही मतलब डेप्थ में जाना पड़ेगा ऑपरेशन के, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बिल्कुल हमें डेप्थ में जाना होगा, इतने हाइट को एक कैरेक्टर के इतने ऊंचे हाइट को हमें अचीव करने के लिए। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स, मतलब साउथ अफ्रीका जो है ना वो मिनरल्स में बहुत रिच है, वहाँ गोल्ड वगैरह बहुत मिलता है। एंड जेम्स डैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, मतलब जो भी मिनरल्स हैं और जेम्स हैं मतलब जो भी मतलब स्टोन्स होते हैं, मतलब महंगे स्टोन्स या प्रीशियस स्टोन्स जेम्स उन्हीं को कहते हैं, वो कि उस साउथ अफ्रीकन सॉइल के अंदर दबे हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन डैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, मतलब लेकिन उन्हें पता था कि वहाँ की जो सबसे बड़ी दौलत है वो उस वहाँ के खुद के लोग थे। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, लेकिन जो लोग थे वो जो प्योरेस्ट डायमंड होता है उससे भी ज़्यादा प्योर मतलब ट्रू थे और फाइन थे, मतलब उससे भी ज़्यादा मतलब प्रीशियस थे वो। इट इज़ फॉर्म ऑफ दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल डैट आई वॉन्ट द मीनिंग ऑफ करेज, आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, आई एम सॉरी, मतलब इट इज़ फॉर्म ऑफ दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, मतलब ये उस स्ट्रगल का फॉर्म है, मतलब
मतलब ये उस स्ट्रगल के ही वजह से आया है, मतलब डैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, जिससे मतलब ये उसी स्ट्रगल की वजह से मुझे ये पता चला कि करेज का असली मतलब होता क्या है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया। मतलब समय के साथ उन्होंने ये भी देखा कि जो भी मैन होते हैं, लोग आदमी औरतें होती हैं, वो रिस्क लेते हैं और अपने लाइफ को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ एक आइडिया को देने के लिए। आई हैव सीन men स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मतलब मैंने ये देखा है कि मैन जो लोग होते हैं वो एक साथ जाके इकट्ठे होते हैं और अटैक करते हैं बिना किसी मतलब टूटे हुए या फिर मतलब जो भी होता है उनका बैलेंस बिगाड़े हुए। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मतलब कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब वो जो लोग अपने बिना टूटे हुए जो अटैक लड़ते थे वो अपने आप को मतलब अपने ताकत को और अपनी एबिलिटी को दिखाते थे, जो कि मतलब चीज़ों से रिकवर करने का और उनकी मेहनत का जो भी मतलब एबिलिटी थी उसे दिखाते थे, जो कि मतलब इमेजिनेशन में ही हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मतलब उन्होंने ये मतलब क्या कहा था ना कि जो बहादुर होता है, मतलब जो सीला लोग होते हैं ना, जो मतलब बहादुरी का मतलब नहीं होता है कि आपके अंदर फियर ना हो, बल्कि आपके अंदर फियर से जीतने की जो शक्ति होती है ना, उसी को करेज कहते हैं। एंड द ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डू नॉट फील एफ्रेड। मतलब जो बहादुर व्यक्ति होता है वो नहीं होता है जिसे मतलब डर नहीं लगता है, बल्कि वो होता है ना जो कि डर से जीतने की हिम्मत रखता है। No one is born hating another person because of the color of his skin। मतलब कोई भी इंसान किसी को मतलब किसी से हेट करते हुए पैदा नहीं होता है उसके स्किन के कलर के वजह से, एंड इस बैकग्राउंड और उसके बैकग्राउंड की वजह से, मतलब उसके पास पैसे वगैरह हैं या नहीं, या फिर उसके पूर्वजों ने क्या क्या किया, मतलब कुछ बुरे काम भी किए होंगे तो उससे उसे मतलब नहीं होता है। एंड हिज रिलीजन, और उसके धर्म से भी उसे कोई मतलब नहीं होता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट। पीपुल को भी नफ़रत करना सिखाया जा सकता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टाउट टू लव। मतलब अगर उन्हें नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। मतलब जो लव होता है वो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है, जबकि जो हेट होता है उसे उसमें डाला जाता है। वो बिना उसे अगर जब तक आप हेट को किसी के अंदर डालिएगा नहीं तब तक उसमें हेट आएगा नहीं, मतलब हेट नफ़रत की भावना नहीं आएगी। दे कैन बी इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन। मतलब सबसे उनके बुरे दिन थे जो भी जेल में थे। वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेर पुश्ड आवर लिमिट्स। मतलब जो मैं थे और मेरे जो भी साथी थे उन्होंने अपने लिमिट को पुश किया। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। मैंने उन जो भी गार्ड्स रहते थे जेल में ना, मतलब उन्हीं के अंदर भी एक गार्ड में एक ह्यूमैनिटी का ये एक झलक देखी। परहैप जस्ट फॉर ए सेकेंड, मतलब केवल कुछ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए ही, बट एक मतलब ये इनफ था टू, मतलब वो इनफ था टू रीएश्योर मी एंड कीप गोइंग। मतलब वो इनफ था कि मुझे मतलब वो अपने पास जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसमें आगे बढ़ते रहने देने के लिए वो इनफ था। मैन गुडनेस इज़ अ फ्लेम डैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। मतलब कि जो मैन गुडनेस मतलब आदमी की जो अच्छाई होती है ना, वो एक ऐसी फ्लेम होती है ना जिसे हम छुपा तो सकते हैं बट हम उसे कभी बुझा नहीं सकते। तो चलिए, मैं आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। यहाँ कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेना। बाकी मैं आपको अगले पार्ट में मतलब ये जो मतलब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, मतलब ये बस थोड़ा सा इतना ही बचा हुआ है एक पेज तक, बाकी मैं इसको अगले पार्ट में आपको पढ़ा दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन होंगे इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आंसर ज़रूर करूँगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।